दोस्तों अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। 2026 में क्या कुछ खास उनके लिए राशिफल लेकर के आया है। 2026 वृषभ राशि वालों के लिए काफी कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन ये जातक कभी कभार छोटी मोटी परेशानियां स्वयं से ही बना लेते हैं और उस परेशानी में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उससे निकलने का मार्ग स्वयं नहीं ढूंढ पाते, फिर किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जीवन के ज्यादातर कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में तो रहेंगे, लेकिन कभी कभी हम जैसे एक शुद्ध हिंदी भाषा में या लौकिक भाषा में कह दें कि किसी पड़ी लकड़ी को लेना, अधिक आप कहीं भी इन्वॉल्व होंगे तो परिस्थितियां विपरीत आलोचना की तरफ जो है परिवर्तित होने लगती हैं। इसलिए हमें अपना डिसीजन, हमें अपने कार्य क्षेत्र के माहौल को समझते हुए, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके सकारात्मक परिस्थिति में रहें, अपने मन को शांत रखें और आय जो है, आपकी जो आमदनी है, जो आपकी नौकरी है, उसमें भी प्रमोशन इंक्रीमेंट की चीज़ें आपको बढ़ती हुई इस वर्ष दिखाई पड़ेंगी। स्थानांतरण की बहुत अच्छे योग हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जैसे 2025 में अगर आपने आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत नहीं कर पाए आप, तो 2026 में काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आर्थिक स्थिति में आप काफ़ी कुछ सक्षम रहेंगे। रही बात भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए मामलों के लिए, तो यह कहीं न कहीं औसतन आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के मामले में यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। आप शिक्षा के मामले में कोई एग्जाम देंगे तो बहुत ही मन को केंद्रित करते हुए आप दे सकते हैं। प्रेम और विवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए अगर, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह अवधि सफलता लेकर के आई हुई है। बात करें कि पारिवारिक जीवन और आपके घर में सुख संपन्नता या दाम्पत्य जीवन में विवाद कम हो, तो उसके लिए वार्ता भी समाधान है। दूसरा ये कि दाम्पत्य जीवन में स्त्री पक्ष की तरफ स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपकी पत्नी है या फिर आपकी माँ है या बहन है, अगर उसका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा है तो आप अगर उसे इग्नोर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यवधान का कारक वर्ष में बन सकता है। इसलिए छोटी बातों को इग्नोर ना करते हुए उस पर जरूर ध्यान दें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, विशेषकर प्राणायाम से जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको खास उपाय बताते हैं इस वर्ष में, वह करके आप कितना ज़्यादा अच्छा अपने आप को बना सकते हैं। पहली बात यह कि किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में सलाह देने से बचना होगा, पहला। दूसरा ये कि हम हर परिस्थितियों में इन्वॉल्व होने का प्रयास न करें। प्रयास ये करें कि जहाँ तक हमारा दायरा है, जो हमारा कर्म है, उस कर्म को करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तीसरा सबसे जो सरलतम उपाय यह है कि क्रोध पर काबू रखें और भगवान शिव की उपासना करें। इससे पूरे वर्ष भर आप आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपकी बनाई हुई रूपरेखा कहीं न कहीं काफ़ी कुछ अच्छी होगी।